बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं मुहर्रमुल हराम के वाक़यात के साथ आज की ये वीडियो बज़्म नैयर के तमाम सामीन के नाम। 9 अक्टूबर 680 का दिन था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी जुम्मा का दिन। इमाम आली मकाम सुबह की नमाज़ पढ़ा के बाहर निकले कि लश्कर यज़ीद से तबले जंग बजाए जाने लगे। इमाम ने खुतबा दिया, ओ कूफियो, ओ कूफा के सरदारों, इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर मुझसे बढ़कर कोई और अजीम हस्ती है तो दिखाओ। कोई है जो जिसकी अम्मा मेरी अम्मा से अजीम हो, कोई है जिसका बाप मेरे बाबा से अजीम हो, कोई है जिसका नाना मेरे नाना से अजीम हो। लश्कर यज़ीदी में मुसलसल खामोशी है। इमाम खामोश होते हैं। सामने से एक घोड़ा निकलता है, घोड़े पर एक सवार है। सवार उतरता है और आकर इमाम के कदमों पर हाथ रखता है। देखते देखिए ये कौन है? ये हुर बिन यज़ीद तमीमी है। इसने आकर इमाम के हजूर हाथ बांधे। इमाम, मैं खता पर था, मेरी खता मुआफ़ कर दी जाए। जनाब इमाम कहते हैं, तू आ गया है तो तेरी खता मुआफ़ है। अब जनाब हुर यज़ीदी लश्कर से मुखातिब होकर कहते हैं, ओ यज़ीदियो, मेरी बात सुनो, तुम ही ने इमाम को बुलाया था। अब इमाम की 3 शर्तें हैं, इनमें से कोई मान लो। इब्न साद कहता है, मेरे बस में होता तो मैं जरूर मान लेता, लेकिन मैं नहीं मान सकता। अब जंग शुरू होती है। यज़ीदी लश्कर का अलंबरदार जुबैद झंडा लाता है और इब्न साद के पास आकर खड़ा हो जाता है। इब्न साद कमान में तीर खींचता है, पहला तीर चलाता है। इमाम आली मकाम की तरफ उसका पहला तीर आता है और साथ ही बकवास करता है, गवार है ना, हुसैन की तरफ पहला तीर चलाने वाला मैं हूं। लश्कर यज़ीदी में जोश व खरोश है। इधर इमाम आली मकाम के नौजवान शहादत के लिए बेताब हैं। तीर बरसाए जाने लगे। सबसे पहले यज़ीदी लश्कर से यसार और सालिम, ये इब्ने ज़ियाद के 2 गुलाम हैं, उनको भेजा जाता है। हुसैनी लश्कर से शहादत के जोश में हबीब इब्ने मज़ाहिर और बुरीद बिन हुज़ैर को भेजा जाता है, मगर इमाम ने उनको रोक लिया। अब्दुल्ला बिन उमैर कल भी उठते हैं। मेरे इमाम ने उस पर नज़र डाली, ये कभी है कल इंसान है। आपने फरमाया जा। इसने जाते ही दोनों यज़ीदियों को फिन्नार कर दिया और फिर इमाम के पास आ गया। अब कूफी लश्कर से यज़ीद बिन मुवक्कल आता है, बरीद बिन हुज़ैर उसको फिन्नार कर देते हैं। जनाब हुर मैदान में आते हैं। मुकाबला यज़ीद बिन सुफियान से होता है। जनाब हुर एक ही बार में यज़ीद बिन सुफियान को ख़त्म कर देते हैं। अभी तक एक एक लड़ाई हो रही थी। फिर उमर बिन हजाज चिल्लाया, अरे बेवकूफ़ो, ये क्या कर रहे हो? बनी हाशिम के जवान हैं, आपको खा जाएंगे। उमर बिन हजाज ने मेमना पर हमला किया। कुछ देर तक जंग। इमाम का एक जानिसार मुस्लिम बिन औसजा उसमें शहीद हो जाता है। ये इमाम आली मकाम की तरफ से पहली शहादत है। मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो जाते हैं। शिमर एक बड़ी जमात लेकर आया हुआ है, मैसरा पर हमला करता है। इमाम की तरफ से 32 जानिसार लड़ रहे हैं। जिधर जाते हैं सफ़े दरहम पर हम कर देते हैं। इब्ने साद ने 500 तीर अंदाज भेजे। अब इन 32 नौजवानों के घोड़े जख्मी हो जाते हैं। ये घोड़ों से उतरकर बहादुरी के जौहर दिखाते हैं। जंग होती रही, इधर से भी शहीद होते रहे, उधर से भी फिन्नार होते रहे। ज़ुहर का वक्त आ जाता है। हबीब इब्ने मज़ाहिर इमाम के सामने आते हैं और अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर नमाज का वक्त हो गया है, हम नमाज अदा कर लें। मेरे इमाम ने इसकी राय को पसंद किया। फरमाया, जा यज़ीदियों से कह दे कुछ टाइम के लिए हमें मोहलत दो, हम नमाज पढ़ रहे हैं। हबीब बिन मज़ाहिर जाते हैं और कहते हैं, ओ यज़ीदियो, ओ कूफियो, नमाज का वक्त हो गया है, हमें नमाज पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। दूसरी तरफ से हसीन बिन नुमैर बोलते हैं, तुम्हारी कौन सी नमाजें, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होती। हबीब को गुस्सा आता है। हबीब कहता है, अगर मेरे इमाम की नमाज कबूल नहीं तो किसकी नमाज कबूल होगी? यही तो है जिसके घराने पर नमाज फर्ज हुई। हबीब को गुस्सा आता है। हबीब तलवार उठाता है और तलवार उठाकर यज़ीदी लश्कर में घुस जाता है और वहां जाकर मेरे इमाम का शेर हबीब लड़ते लड़ते 83 लाशों के अंबार लगा देता है। हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद कर दिया जाता है। मेरे इमाम ने जब सुना हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हो गया है, मेरे इमाम के दिल पर उसका बहुत असर हुआ। हुर बिन यज़ीद तमीमी ने देखा मेरे इमाम के दिल पर हबीब की शहादत का सदमा आन पड़ा है, तो रिज्ज़ पढ़ते हुए मैदान में आते हैं। ज़हीर बिन कैस भी साथ हो जाते हैं।
اور فوج میں جا کر داخل ہو جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ جب تک امام عالی مقام کے ساتھی موجود رہے، انہوں نے بنی ہاشم میں سے کسی کو بھی میدان جنگ میں نہ آنے دیا، بلکہ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ اب یہ وقت آ گیا تھا، امام کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ اب بنو ہاشم کی شہادتیں شروع ہوتی ہیں۔ اولاد عقیل کی باری آتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل جاتے ہیں، جعفر بن عقیل جاتے ہیں، عبد الرحمن بن عقیل جاتے ہیں، عبداللہ بن عقیل جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ پھر فرزندان علی المرتضیٰ مولا علی کے جگر گوشوں کی باری آتی ہے۔ ابو بکر بن علی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، عمر بن علی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، عثمان بن علی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جعفر بن علی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اب میرے امام کے بھتیجے میدان میں آتے ہیں، عبداللہ بن حسن جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اب میرے امام نے دیکھا امام کے بھائی جناب حسن کی نشانی جناب قاسم آ رہے ہیں۔ عمر 14 سال ہے، بعض کے مطابق 16 یا 19 سال ہے۔ یہ وہ امام کے بیٹے ہیں، امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کی، جس سے نسبت قائم ہو چکی تھی، منگنی ہو چکی تھی۔ اجازت چاہتے ہیں، حضور مجھے اجازت دی جائے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے ماتھا چوما، فرمایا حسن کی نشانی قاسم میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ روتے ہوئے ماں کے پاس گئے۔ ماں نے کہا اس طرح اجازت نہیں ملے گی۔ گلے میں تعویذ تھا، تعویذ کھولا اور دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، اگر کبھی تیرے چچا حسین پر وقت آن پڑے تو تو نے پیچھے نہیں رہنا، بلکہ تیری قربانی سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ جناب قاسم نے خط اٹھایا، چچا کے حضور پیش کیا۔ چچا دیکھیے میرے بابا کا خط ہے۔ جناب امام نے خط پڑھا، تحریر پڑھی، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں تھیں اور کہا جا میرے بھائی کی نشانی اللہ کے حوالے۔ جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میدان جنگ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیو، کوفیو، بنی ہاشم کا نوجوان آ گیا ہے، بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجنا ہے۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان کو کہا تو جا۔ ارزق نے کہا ابن سعد میری توہین مت کرو، میں ہزاروں سے لڑنے والا ہوں اور یہ ابھی کل کا بچہ ہے۔ ابن سعد کہتا ہے تو ان کو جانتا نہیں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارزا کہتا ہے میں توہین نہیں کرنا چاہتا، میرے 4 بیٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، جا تو قاسم سے لڑ۔ لڑائی ہوتی ہے، جناب قاسم تلوار کا ایک وار کرتے ہیں، اس کے بیٹے کی لاش کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بیٹا بھیجا جاتا ہے، جناب قاسم وار کرتے ہیں، وہ بھی وہیں پر فنار ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا بیٹا آتا ہے، امام حسن کی اولاد جناب قاسم کو گالیاں بکنے لگتا ہے۔ جناب قاسم کہتے ہیں ہماری تربیت ایسی نہیں کہ ہم گالیاں دیں، تو آ میدان میں آ۔ میدان میں آیا، اس نے وار کیا، امام کے بیٹے نے وار کو کینسل کیا۔ اس کے بعد جناب قاسم کی تلوار چلتی ہے، لاش 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ اب ارزق کو ہوش نہ رہا، اس نے چوتھے بیٹے کو بھیجا۔ چوتھا بیٹا آیا، پاگل ہو رہا تھا غصے سے، گالیاں بک رہا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ امام حسن کی اولاد جناب قاسم نے کہا آ میرے سامنے آ۔ جب سامنے آیا اس نے وار کیا، ادھر سے ذوالفقار حیدری چلتی ہے اور اس طرح وار ہوا کہ وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ جناب امام میں حسن کی اولاد جناب قاسم کا گھوڑا تھک چکا تھا۔ جناب قاسم نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور ارزق کے چوتھے بیٹے کے گھوڑے پر بیٹھ کر کہا ارزق اب تجھے آنا پڑے گا۔ ارزق آیا، غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ ارزق نے آ کر پاگل پن میں کہا تو بچہ ہو کر میرے مقابلے میں آتا ہے؟ جناب قاسم نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ مقابلے میں آیا، اس نے وار کیا، جناب قاسم نے وار کو ایک طرف کیا اور پھر خود جو وار کیا۔ اب تلوار چلتی ہے، ارزق سامنے ہے، سر کے پار، جسم کے پار، گھوڑے کے پار، اور وہیں پر وہ فنار ہو جاتا ہے۔ جناب قاسم وہیں سے پکارتے ہیں چچا بہت پیاس لگی ہے، ایک گھونٹ پانی دے دے اور پھر میں سارے اس میدان کو جہنم رسید کر لوں گا۔ میرے امام نے کہا قاسم میرے پاس پانی نہیں ہے، ادھر کوثر کے کنارے نانا محمد تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بس جب ارزق قتل ہوتا ہے، ابن سعد لشکر کو جناب قاسم کا گھیرا کر لیتے ہیں، تلوار لگتے ہیں، تلواریں اٹھتی ہیں، تیر لگتے ہیں، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب امام آتے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہیں،
गठड़ी बांधकर खैमों में ले जाते हैं और रख देते हैं और कहते हैं आओ अपने कासिम को संभालो। देखते हैं हाथ अलहदा हैं, जिस्म का अंग अंग अलहदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद जनाब कासिम के दूसरे भाई हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर शहीद होते हैं। अब सैयदा ज़ैनब को देखा गया, एक उंगली में ऑन है, एक उंगली मोहम्मद ने पकड़ी हुई है। जनाब इमाम के सामने बहन आती है। इमाम कहते हैं मेरी बहन कैसे आई? सैयदा ज़ैनब कहते हैं मेरी जोड़ी है, ये ऑन है, ये मोहम्मद है। मैं चाहती हूँ ये पीछे ना रहे, इजाज़त चाहती हूँ, शहादत की इजाज़त चाहती हूँ। इमाम की आंखों से आंसू रवा हुए। कहते हैं बहन मैं ये इजाज़त नहीं दे सकता। सैयदा ज़ैनब कहती हैं क़यामत के दिन मैं माँ को क्या मुँह दिखाऊंगी कि और शहीद होते रहे, मेरे बेटे बचे रहे। भैया मेरे बेटों को इजाज़त दो। इमाम ने बहन के आंसू देखे, दिल पर पत्थर रख के इमाम ने इजाज़त दी और मोहम्मद जाते हैं और जालिमों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। अब मेरे इमाम खैमे में हैं, देखते हैं जनाब सकीना ने बर्तन उठाया हुआ है। इस वक्त मेरे इमाम के पास बस 2 नौजवान बच गए थे। एक तरफ जनाब अब्बास बैठे हैं, एक तरफ जनाब अली अकबर बैठे हैं। सकीना आती है, बर्तन उठाया हुआ है। अब्बा मेरा भाई मर रहा है, मेरा भाई तड़प रहा है, उसे पानी चाहिए। जनाब अब्बास खड़े होते हैं, कहते हैं भाई मुझसे अब सकीना का और असगर का तड़पना नहीं देखा जाता, इजाज़त चाहिए, इजाज़त चाहिए। इमाम की आंखों से आंसू है। पूछा सकीना क्या कह रही है? कहती है मेरा भाई मर रहा है। जनाब इमाम ने कहा सकीना भाई तो हर एक को प्यारे होते हैं, तेरा 6 माह का है मगर मेरा 32 साल का कुर्बान ना करा। जनाब अब्बास ने मशक उठाई, घोड़े पर सवार हुए, फरात के किनारे। अली का शेर जाता है, जिस तरफ जाता है लर्ज़ा तारी हो जाता है, लोग रास्ता छोड़ देते हैं। इमाम का भाई जनाब अब्बास, शेर अब्बास फरात के किनारे से पानी भरता है, पानी भर के सवार होता है और किसी का मुकाबला नहीं, कोई सामने नहीं आता। दूर से तीरों की बारिश होती है। मेरे इमाम का भाई जनाब अब्बास पानी को बचाता रहा, पानी को बचाता रहा। जर्राह नामी एक लाइन ने आकर बाएं शाने पर हमला किया और अब्बास अलंबरदार का बायां बाजू कट जाता है। जनाब अब्बास मशकीज़ा दाएं हाथ में पकड़ते हैं। एक और नौफल बिन अरज़क आता है, दाएं बाजू पर वार करता है, दायां बाजू भी कट जाता है। अब्बास अब अब्बास ने पानी को अपने दांतों में संभाला। किसी ने तीर का वार किया, पानी गिरकर ज़मीन पर चला गया। अब तीरों की बारिश होती है। जनाब अब्बास गिरते हैं, ज़मीन पर आते हैं। आवाज़ आती है या खाहो अदरिकनी, ऐ भाई अपने भाई की मदद करो, अपने भाई की मदद करो। और जनाब अब्बास ज़मीन पर अपनी जान अल्लाह के हजूर पेश कर देते हैं। जनाबे सैयदना इमाम आली मकाम भाई की लाश को उठाते हैं, उठाकर खैमे में लाते हैं। कहते हैं सकीना तेरा भाई बचे ना बचे, मेरा भाई नहीं रहा। देख मेरे भाई ने मेरी कमर का जोर तोड़ दिया है। अब मेरे इमाम के पास सिर्फ एक नौजवान बाकी बचा है। हम शक्ल पैगंबर। जब मेरे इमाम आली मकाम को अपने नाना की याद आती, या मदीना के लोगों को मोहम्मद मुस्तफ़ा की याद आती, दरवाज़ा हुसैन पर दस्तक देते थे। अंदर से आवाज़ आती कौन? बाहर से आवाज़ आती मोहम्मद अरबी की याद ने तड़पाया है, थोड़ी देर के लिए अकबर को बाहर भेजो, हम मोहम्मद अरबी की तस्वीर को देखना चाहते हैं। जनाब अली अकबर आते हैं, बाबा मुझे इजाज़त दो, मैं जंग पर जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने कहा अकबर तुझे कैसे इजाज़त दूँ, तुझे कैसे भेजूँ, तुझे मैं कैसे भेज सकता हूँ? तू हम शक्ल मोहम्मद है, मैं मोहम्मद अरबी की शक्ल को ज़मीन में तड़पते नहीं देख सकता। जनाब अली अकबर ने हाथ बांधे, अर्ज़ की अब्बा जी मुअर्रिख़ लिखेगा जनाब इमाम आली मकाम ने
अपने भतीजों को शहीद करा दिया, बेटों को शहीद करा, सबको शहीद करा दिया, मगर जब अपने बेटे की बारी आई तो जनाब इमाम ने इजाज़त ना दी। ये बात सुनी, जनाब इमाम की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया अकबर जा अपनी माँ से इजाज़त लेकर आ। माँ के पास गए, अकबर माँ के पास गए, अम्मा मुझे इजाज़त दे, मैंने जाना है, मैंने जंग में जाना है। माँ ने कहा अकबर तुझे इजाज़त है मगर रुक जा, रुक जा। अब अकबर रुकते हैं, माँ जाती है, एक जोड़ा ला कर आती है, अकबर इसे पहन कर दिखा। अकबर जोड़ा पहनता है, अब एक पगड़ी निकालती है, जनाब इमाम के पास लेकर आती है। जनाब इमाम पूछते हैं ये क्या है? अम्मा कहती है, अली अकबर की अम्मा कहती है मैंने अपने बेटे की शादी करनी थी, ये शादी का जोड़ा तो अकबर ने पहन लिया है, अब इसकी दस्तार बंदी कर लो। इमाम ने दस्तार बंदी की, अकबर को दूल्हा बनाया गया, दूल्हा बनाकर अकबर को सवार किया गया। अब मैदान करबला में अली अकबर की शादी होने लगी है। अली अकबर जाते हैं मैदान जंग में, इधर से तरसती हुई आंखें हैं, मोहम्मद अरबी की तस्वीर हमेशा के लिए हमसे जुदा हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जनाब अली अकबर मैदान में आते हैं, अली का शेर मैदान में आया हुआ है, कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं, सबने सुन रखा था अली अकबर मोहम्मद अरबी की तस्वीर है, कोई सामने नहीं आता। उमर बिन साद कहते हैं तारिक बिन शीस तुझे मैं मूसल की हुकूमत लिख देने के लिए तैयार हूँ, जा शहजादे के मुकाबले में। तारिक लालच में आता है, इधर शहजादा अली अकबर आता है, तारिक आकर लड़ाई करता है, मेरे इमाम का जिगर गोशा सीना में तेजाब का वार करता है। तारिक गिरता है और गिर कर तड़प कर और जहन्नम में रसीद हो जाता है। उसका बेटा आता है, उमर बिन तारिक आता है, वो इमाम हुसैन के शेर अली अकबर ने उसको फिन्नार किया। फिर और बेटा आता है, तलहा बिन तारिक आता है, उसको फिन्नार किया। अब जो भी मुकाबले में आता है कट जाता है। इब्ने साद ने मोहकम बिन तुफैल को 1000 का लश्कर देकर गया, चारों तरफ से घेरा कर दिया। मुसलसल हमले होते हैं, मुसलसल हमले होते हैं और जख्मों से चूर चूर सभी मोहम्मद मुस्तफ़ा जख्मों से चूर होकर घोड़े से नीचे गिरता है। इधर मेरा इमाम कहता है अल्लाह तुमको हलाक करे, मोहम्मद की शक्ल को तुमने जमीन में रौंद दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर भी शहीद हो गया। सैयदा रुबाब हाथों पर लाल को उठाए 6 माह का अली असगर लेकर इमाम के सामने आते, अर्ज करती हैं इमाम इसके लिए ये तड़प रहा है जंग में जाने के लिए, इसको जंग में ले जाओ ना। क़यामत की गर्मी में मैं बतूल ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी? सबके बेटे गए, मेरा असगर नहीं गया। जनाब इमाम की आंखों से आंसू थे, असगर को उठाया, मैदान जंग में लाए। अब बच्चा बहुत छोटा था, लोगों ने दूर से देखा, कूफियों ने यजीदियों ने समझा जनाब इमाम कुरान लेकर आ रही हैं, कुरान का वास्ता देकर शायद सुलह चाहते हैं। जनाब इमाम आए और कहा लोगो, ओ कूफियों, ओ यजीदियों, तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, ये मेरा 6 माह का बेटा है, इसको तो पानी का एक घूंट दे दो, कल क़यामत में ये ना कहना इमाम ने नहीं मांगा था, मुझे ज़रूरत नहीं है। उधर से हुरमला ने तीर चलाया, तीर बहुत बड़ा था, जनाब अली असगर के गले पर लगा, गले से खून का फुआरा। जनाब इमाम ने अपने हाथों लेकर उस्मान की तरफ लहरा कर कहा या अल्लाह तू इसी तरह राज़ी है तो तेरा हुसैन भी इसी तरह राज़ी है। जनाब अली असगर को इमाम लाकर अपने खेमे में लेकर आते हैं। अब इमाम हुसैन की शहादत वो बज़्म नैयर की नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आप देख सकेंगे।